लाइट्स को क्या हो गया? पिछली बार इस केस को एक्सीडेंट का नाम देकर बंद करवा दिया गया था, लेकिन हम एक फ्रेश केस फाइल करना चाहते हैं। जो अक्यूज्ड हैं आरव रंधावा, वो अपना गुनाह कबूल करने को रेडी है। That's very nice. तो सबसे पहले हमें एक्सक्यूज मी, हेलो पूजा। सॉरी यार, हमें पूछना नहीं चाहिए, बट तुम्हारे और आरव सर के बीच में क्या चल रहा है? सर ने 2 लोगों का वीजा अप्लाई किया है। एवरीथिंग ओके ना? अचानक से जा रहे हैं, सारा काम बीच में छोड़कर, वो भी बिना किसी रिटर्न टिकट के। हम तुम्हें कॉल करते हैं। एक प्रॉमिस लिया था उनसे, वो भी पूरा नहीं कर पाए। चीटर, हमसे वेट करने को कहा ताकि प्लान बनाकर विदेश चले जाएं। नहीं, वैसे नहीं जा सकते, हमें उन्हें रोकना होगा। ओके, या थैंक्स। माँ, आपने सारी तैयारी कर ली है ना? वीजा अप्रूव हो गया, तत्काल में किसी पहचान से रात भर में करवा ली। वक्त बहुत कम है माँ, अब्रॉड में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है पुत्र। वाह, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतना झूठ बोल सकते, इस हद तक गिर सकते।
हमारी पीहू को मार डाला और अब आप देश छोड़ के भाग रहे हैं। गलती हमारी। हमने आप पर भरोसा किया, आप पर विश्वास किया। आपने हमसे कहा था कि आप हमसे प्यार करते हैं, हमें परेशान नहीं देख सकते। हमने आप पे यकीन कर लिया। आपने हमसे कहा कि आप सरेंडर कर देंगे, आप अपना गुनाह कबूल करेंगे। लेकिन ये क्या, आप देश छोड़ के भाग रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आपको सजा दिलवा कर रहेंगे। आप ऐसे बच नहीं सकते। इतनी आसानी से हम आपको जाने नहीं देंगे। आपने एक मासूम की जान ली, ऐसे नहीं बच सकते आप। आपको इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। जिस तरह से हमारी पीहू तड़पी है ना, आप भी तड़पेंगे। आरव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सुची, हम सरेंडर कर रहे हैं। क्या बोल रही हो तुम? कौन मानसी? कौन मानसी? तो आप किसी मानसी को नहीं जानते। मानसी रंधावा सुबोध, आरव रंधावा की बहन। अब याद आया? क्या हम याद दिलाए आपको? वही मानसी रंधावा जिसके साथ रात रात भर आप फोन पर बातें किया करते थे। वही जिसके साथ अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप बाहर गए थे। वही मानसी जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा था। क्या बेटा आनंदिता, क्या बकवास कर रही हो? बकवास हम नहीं कर रहे। आप बकवास बंद कीजिए, बंद कीजिए ये दिखावा। आपके और आरव के बीच में कोई बिजनेस डील नहीं चल रही थी। आपका तो अफेयर चल रहा था मानसी के साथ। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट रुक जाइए। मैं बताती हूँ, मेरे आरव ने कुछ नहीं किया है। उसने किसी को नहीं मारा है। अब ऐसे हटकटी मत बनाइए। इसे कुछ नहीं किया, इसे कुछ नहीं। देखिए मैडम, कानून को अपना काम करने दीजिए। सुची, तू आरव से प्यार करती है ना? फिर ये फैसला कैसे ले सकती है? मुझे समझ में नहीं आता तेरा इस केस से क्या लेना देना है। तू आरव को क्यों जेल भिजवा रही है? अरे देख देख, मेरी पुत्र की तरफ देख। वो तुझसे कितना प्यार करता है। कल को अगर तू कहेगी ना कि फांसी पे चढ़ जा, तो वो भी खुशी खुशी चढ़ जाएगा, उफ तक नहीं करेगा। इस बीच प्यार को मत लाइए बबली आंटी। आपके बेटे को उसके गुनाह की सजा मिल रही है। अब माँ होके अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख पा रही, लेकिन उस माँ का सोचिए जिसकी 7 साल की बच्ची जल के मर गई। उनकी तकलीफ का अंदाजा है आपको बबली आंटी? लेकिन सुची, काश तुम हमारी मजबूरी समझ पाती। कोई भी मजबूरी आपको एक मासूम की जान लेने की इजाजत नहीं देती। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए। अरे पुत्र, अरे इंस्पेक्टर साहब। बिजनेस पार्टनर थी वो हमारी, एक्टिव पार्टनर थी वो उस डील में। बिजनेस की बात क्या करते थे हम उससे फोन पे, लेकिन तुम बिना सोचे समझे अपने दिमाग में कोई भी अनाप शनाप कहानी सोच लेती हो। कहानियां तो आप बना रहे, शुरू से आज तक।
ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। मान लेते हैं कि आप लोगों के बीच में सिर्फ बिजनेस डील चल रही थी। हमें ये समझाइए, पीहू के मौत के अगले दिन से ही क्यों आप दोनों ने बातचीत एकदम बंद कर दी? एक दूसरे को कॉल्स करना बंद कर दिया, क्यों? अरे क्योंकि झगड़ा हो गया था हमारा। किस बात पे झगड़ा हुआ था सुबोध? बोलिए सुबोध, हम जानना चाहते हैं। क्यों पीहू के मौत के बाद इस मानसी से आपकी बातचीत एकदम बंद हो गई? बोलिए। You know what सुबोध? अब हम जानते हैं, पीहू की जान आपके वजह से गई है। इस मर्डर का कनेक्शन आप ही के इस अफेयर के साथ। बट माइंड यू सुबोध, ये मानसी कौन है, कहाँ है, आप दोनों के बीच में क्या था, सब हम जान कर रहेंगे। सच सबके सामने लेकर आएंगे, सबके सामने। ये घिनौने सवाल तुम ही बना रही हो और खुद ही इसके जवाब लिख रही हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो। मेरा मानसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। अब यही बात पीहू की कसम खा के कहिए। बुरबुरे, खरूस की फ्रेंड हो ना, उसके साथ ही रहो तुम। घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। बस उस खरूस की फ्रेंड हो ना। वो तो उस इंसान का नाम भी मत लेना हमारे सामने। क्यों क्यों बुलबुली, क्यों क्यों बोलो ना, क्यों बुलबुली बोलो ना, क्यों? देखो बुद्धू, हमने कहा ना हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। वो अच्छा इंसान नहीं है, बहुत बुरा है, गंदा है, वो बैड है, बैड। बुलबुली, उस खरूस से तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलाया तो तुम उससे गुस्सा हो गई? बुलबुली, वो खरूस बैड नहीं है, अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। बुलबुली, जो लोग बैड होते हैं उन लोग को देखकर ही ना हम बहुत डर जाते हैं, और वो खरूस को देखकर तो हम बिल्कुल भी नहीं डरते। वो बहुत अच्छा है बुलबुली, बहुत अच्छा है वो। भूतू, अब बस वहाँ हम कह रहे हैं ना, भूल जाओ उसे। आरव ने जो किया है ना, वो हम कभी नहीं भुला सकते, कभी माफ नहीं कर सकते। उन्हें इतना चाहा हमने, और तुमने हमें खुद बोला उस खरूस को भूल जाओ, पर तुम खुद उसे याद करती हो। हम दोनों उस खरूस को नहीं भूल पाएंगे बुटबुड़ी, वो हमारा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। एक दिन उसे तुम्हें आइसक्रीम ने दिया और तुम उसे भूलने के लिए बोल रही हो बुटबुड़ी। बुटबुड़ी प्लीज, तुम उस खरूस से कट्टी मत होना, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। तुम आरव के असली चेहरे को नहीं जानती भूतू, नहीं जानती तुम उसकी सच्चाई, इसलिए वो तुम्हें अच्छा लगता है। हम चाहकर भी तुम्हें ये नहीं बताना चाहते कि तुम्हें मारने वाला तुम्हारा कातिल और कोई नहीं बल्कि आरव रंधावा है। जानकीपुरम लखनऊ के सबसे बड़े केस का हुआ खुलासा। जिस 7 साल की बच्ची का मर्डर हुआ था, उसका पकड़ा गया गुनहगार।
आज की ताजा खबर, रंधावा कंपनी के मालिक गिरफ्तार। आरव रंधावा ने ही किया मर्डर। आरव सिंह रंधावा ने एक मासूम बच्ची को मार डाला। शहर भर में आक्रोश। आरव की मां सच जानते हुए भी अब तक चुप थी। ये क्या कर रही हैं? शेम आज हर माँ और हर ऐसा इंसान जिसके एक औलाद है ना, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो आपको कह रहा है शेम। आपके बेटे को तो माफी मिले नहीं सकती। चुप हो जाइए। बद्दुआएं दे रहा है सारा शहर आपके बेटे को। इस 7 साल की बच्ची को जिसने बेरहमी से मार डाला, उसे तो बस मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। अब होती कौन है मेरे बेटे को कुछ कहने वाली? अब जानती है मेरे बेटे के बारे में? ये जो लिखा है ना, ये सब बकवास है, बकवास। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। मेरा बेटा निर्दोष है। मिष्टी, देखो तो सब कुछ उल्टा हो गया है। कितना मजा आ रहा है ना? मिष्टी, हमें तो लगता है कि खरूच से बुलबुले भी उल्टे हो गए, हमेशा के लिए इकट्ठी हो गए। पर ऐसा क्यों मिष्टी? ऐसे तो कोई किसी की फ्रेंडशिप नहीं तोड़ सकता ना। एक काम करते हैं, हम ना उस खरूच को फोन लगाते हैं। आज तो उस खरूच से पूछ ही लेंगे कि वो दोनों इकट्ठी क्यों हो गए, इतने अच्छे फ्रेंड क्यों इकट्ठी हो गए। हम पूछेंगे। एक सेकंड, अभी हम कॉल करते हैं। खरूस ने तो अपने फोन भी बंद कर दिया। वेरी बैड खरूस। तुमने हमारी बुलबुली से क्यों इकट्ठी कर लिया? पता है, हमारी बुलबुली रोज रोती है। एक काम करते हैं, हम फिर से ट्राई करते हैं। आपके ये रूल्स, रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर प्लीज जाकर किसी और को दिखाइए। आखिर माँ है हम उस बच्ची की। हमारी आंखों के सामने चीख कर जलते हुए देखा है हमने उसे। हमारा इतना भी हक नहीं बनता। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। बस एक बार उससे मिल लेने दीजिए प्लीज। देखिए मैडम, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। वैसे तो परमिशन है नहीं, लेकिन अनऑफिशियली आप मिल सकते हो। सिर्फ 2 मिनट। और हाँ प्लीज, ये बात किसी को बताइएगा मत, क्योंकि अब ये केस हाई प्रोफाइल केस है। ले जाइए। थैंक यू सर। जाइए। थैंक यू सो मच। के लिए नहीं मारा तुमने हमारी पीहू को। हमारे पति और तुम्हारे बहन के बीच में जो अफेयर था, उसी अफेयर के वजह से किया है तुमने ये सब। इसीलिए ली तुमने हमारी पीहू की जान। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। झूठ मत बोलो हमसे। देर से ही सही, लेकिन एक एक कर हर सच हमारे सामने आ रहा है। तुम्हें उस अफेयर से प्रॉब्लम थी ना, बदला लेना चाहते थे। अरे तो तुम हमारे पास आ जाते, हमें सब कुछ सच बता देते।
इसमें हमारी बच्ची की क्या गलती थी? अरे उस मासूम ने क्या किया था? उसका क्या लेना देना था ये सबसे? उसकी जान लेकर तुम्हें क्या मिला? क्या मिला? बोलो। और अगर तुम्हें जान लेनी थी तो हमारी जान ले लेते, हमें मार डालते, कर लेते अपना बदला पूरा। उसे क्यों मारा? बोलो, इतने बेरहमी से मारा तुमने उसे, बोलो क्यों नहीं उसकी जान? चलिए मैडम आप यहाँ से, ऐसा नहीं कर सकती हैं आप। चलिए आप बाहर, चलिए मैडम।